Good morning, dear students. This is Neeraj sir, and welcome to you English classes. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 7th इंग्लिश एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम एन एलियन हैंड है पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया था। आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट थर्ड पढ़ाऊँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग पार्ट फर्स्ट और सेकंड पूरा वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इसको ज़रूर देखेंगे और कैसा लग रहा है वीडियो इसको ज़रूर बताएंगे, जिससे कि और अच्छे से वीडियो बनाया जा सके। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पार्ट थर्ड पढ़ाऊँगा। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि कलीग्स द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड। पहला स्पेसक्राफ्ट क्या हुआ है? लैंड हो चुका है। पढ़ना है हम लोगों को यहाँ से, देखिए यहाँ से, लेकिन यहाँ से पढ़ाया जाएगा। क्लियर? लिखा है टिलू accompanied his father to the control room। टिल्लू भी अपने पिताजी के साथ कंट्रोल रूम में जाता है। ओके तक जाता है। इन हिज एक्साइटमेंट, अपने एक्साइटमेंट में, ही प्रेसेस द ऑल इम्पॉर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल। तो क्या है, एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में वो क्या करता है, जो लाल कलर की सारे रेड बटन होते हैं वो दबा देता है। एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग। और जो एलियन स्पेसक्राफ्ट है उसके मैकेनिकल हैंड काम करना बंद कर देता है। मशीनी हाथ, द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन। मैकेनिकल हैंड फिर से एक्टिवेट हो जाता है। बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लेनेट। लेकिन मैकेनिकल हैंड को उस प्लेनेट पर जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है। क्लियर? यहाँ से इट वाज ना, देख लीजिए, इट वाज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट दिन, डे या बहुत इंपॉर्टेंट दिन, खास दिन या विशेष दिन। टिल्लू के जीवन का आज का दिन जो है क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही खास था। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, और वो ऐसे ही दिन का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी उसको अंत में कंट्रोल रूम तक ले गए। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और जो कंट्रोल रूम था, कंट्रोल रूम में जो टीवी लगा हुआ था उसमें वो जो है स्पेसक्राफ्ट के, एलियन के स्पेसक्राफ्ट को टीवी पर साफ साफ देख सकता था। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, डैडी ये विचित्र चीज क्या है जो दिख रहा है? व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है? टिल्लू आस्क्ड, टिल्लू ने पूछा। हिज फादर शूक हिज हेड, उसके पिताजी ने सर हिलाया। कांट से फॉर श्योर, बेटा कुछ श्योर तो नहीं कर सकता हूँ। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार मान दूर। ऑब्जर्व माने निरीक्षण करना, देखना। बेटा कुछ खास तो नहीं कर सकता हूँ, हैं श्योर नहीं कर बता सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को यही है अनुमति मिला कि हम लोग इसे दूर से देखें। बट वी कंट्रोल all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief। mischief माने गलती। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स, लेकिन हम लोग इसके सारे पार्ट्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करेंगे। एंड कैन एक्सरसाइज, और क्या करेंगे, हैं उस पर अभ्यास करेंगे, और पावर अपने शक्तियों का। इफ़ इट इज अप टू एनी मिस्चीफ, यदि ये कोई गलती करता है, मिस्चीफ माने गलती। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विद सेवरल कलर्ड बटन ऑन इट। तब तक पैनल माने होता है पट्टिका, पट्टी। तब तक क्या होता है, एक पट्टी पे कई सारे बटन लगे हुए होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कई सारे बटन क्या होते हैं, लाइन से लगे होते हैं किन्हीं चीज़ों पर। तो वैसे ही उन्होंने एक मतलब पैनल पर जो कई सारे इंपॉर्टेंट बटन लगे हुए थे कई कलर के, उसकी तरफ इशारा किया। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टिल्लू उनके तरफ जो है विस्टफुली देखा,
यानी जैसे ऐसा लग रहा था बुद्धिमानी पूर्वक हम कह सकते हैं। ओके, लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, देखो देखो इट्स अप टू समथिंग डैडी, कुछ हो रहा है डैडी। टिली सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, क्या, क्योंकि टिल्लू ने देखा कि जो स्पेसक्राफ्ट था एलियन का उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा था, गति हो रहा था। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सा इट टू, जो कंट्रोल रूम में थे उन लोगों ने भी इसको देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, ग्लूड माने निहारना, देखना, एकदम चिपक जाना। अब सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर चिपक गए थे, यानी सब लोग टीवी स्क्रीन को ही निहार रहे थे। ओके, A mechanical hand was emerging from the spacecraft, इमर्जिंग माने उभरना, निकलना। जो स्पेसक्राफ्ट था वो लैंड हो चुका था, स्पेसक्राफ्ट से एक मशीन वाला हाथ निकल रहा था। इट वाज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और क्या था, इट वाज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, अप्रोच माने दिखना, और जो मैकेनिकल हैंड था प्लैनेट यानी जो मतलब ग्रह था, प्लैनेट था, उसके सरफेस धरातल को क्या कर रहा था, देख रहा था। इट बेंट एंड टर्ड द सॉइल, वो झुका, बेंट माने झुकना, और सॉइल को क्या किया, टच किया, टच माने छूना। व्हाट वाज इट अप टू, ये क्या हो सकता है। पीपल क्राउडेड टुवार्ड्स फॉर अ क्लोजर लुक, अब देख लीजिए, पीपल क्राउडेड टुवार्ड द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ लोगों ने भीड़ लगा लिया, ऐसा लग रहा था सारा मजमा भीड़ की ही तरफ हो, सॉरी स्क्रीन की तरफ हो, टीवी की। फॉर अ क्लोजर लुक, और सब लोग जो है एकदम ध्यान से देख रहे थे। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इनटू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड, और जो टेलीस्कोपिक कैमरा था, टेलीस्कोप वाला कैमरा था, टेलीस्कोप का लेंस था, सॉरी कैमरा नहीं लेंस था, उसने जो है जूम कर दिया टीवी स्क्रीन है, जूम द टीवी कैमरा, उसने टीवी के कैमरे को क्या कर दिया, जूम कर दिया, जिससे कि मैकेनिकल हैंड को साफ साफ उसके टिप को दिखाया जा सके कि मैंने वो क्या कर रहा है, बड़ी है बट जूम कर दिया यानी बड़ा कर दिया, जिससे कि बड़े बड़े अक्षरों में कि मतलब साफ तौर से देख सके। टिल्लू वाज स्ट्रेट एट द कंट्रोल पैनल, टिल्लू जो है कंट्रोल पैनल पर एकदम सीधा था। एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, और उसके जो आकर्षक बटन्स थे उसके पास था, और क्या था, उसको देख रहा था, उसके अट्रैक्टिव बटन्स के पास सीधा खड़ा था, स्ट्रेट माने सीधा। एंड इरेसिस्टिबल डिजायर गट होल्ड ऑफ हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन, द रेड वन। इरेसिस्टिबल होता है जो रोका ना जा सके। क्या हुआ, एन इरेसिस्टिबल डिजायर माने इच्छा, ऐसी उसके मन में एक ऐसी इच्छा जगी जिसको रोक नहीं सका। गट होल्ड ऑफ, होल्ड माने पकड़ना, यानी अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सका, उसके मन में ऐसी इच्छा जगी। ऑफ टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन, जो सभी जो पैनल था, पैनल में कई तरह के बटन थे, उसमें जो रेड कलर का बटन था, प्रोमिनेंट माने होता गूढ़, महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण बटन था पैनल में जो रेड कलर का था, सॉरी टिल्लू ने उसे क्या किया, दबा दिया। टिल्लू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और क्या किया, जो रेड बटन था उसको दबा दिया। द रेड वन, ही मूव्ड माने उसने क्या किया, हिला दिया यानी उसको दबा दिया। देयर वाज अ श्रिल विसल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। श्रिल विसल, तेज तेज से, विसल माने सीटी बजना, तेज तेज से सायरन बजने लगा, सीटी बजने लगी। एंड टिल्लू फाउंड, और टिल्लू ने पाया, हिमसेल्फ अपने आप को, द सेंटर ऑफ अटेंशन, अटेंशन माने ध्यान, किसके सेंटर माने केंद्र होता है, कि टिल्लू ने पाया कि सब लोग अब उसे ही देख रहे थे। जैसे लोग क्या होता है, कोई अजीब सा काम कोई कर देता है लोगों की भीड़ में, तो लोगों का ध्यान उसी के ऊपर हो जाता है, उसी तरह से अब सब लोग जो है टिल्लू को ही देख रहे थे। His father pulled him away roughly and restored the red button. क्या हुआ, His father pulled him, उसके पिताजी ने उसे खींचा, अवे दूर, रफली माने जल्दी से, यानी खराब तरीके से, यानी जल्दी से उनके पिताजी ने उसको खींचा टिल्लू को। एंड रिस्टोर्ड द रेड बटन, और फिर से रेड बटन को रिस्टोर किया, यानी जहाँ पर जैसा था वैसे किया। टू न्यूट्रल पोजीशन, उसके न्यूट्रल पोजीशन में। बट द डैमेज वर डन, लेकिन जो डैमेज होना था, जो खराबी होनी थी वो हो गया था।
देख लीजिए, द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू बस, स्विच माने बंद कर देना। जो मैकेनिकल हैंड था स्पेसक्राफ्ट ने, उसने काम करना बंद कर दिया। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्ड बाय नासा, जो नासा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आज साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, वो क्या था, विश्व के प्रेस को यानी प्रेस को बता रहा था। शॉर्टकट में क्या बता रहा था, एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द विकिंग मिशन, विकिंग मिशन के साथ सब चीज़ आराम से चल रहा था। स्मूथली माने आराम से। देयर इज अ स्मॉल हिच, लेकिन थोड़ा सा हिच आ गया, रुकावट आ गया। द मैकेनिकल हैंड विच वाज टू डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज डेवलप्ड आ माल फंक्शन माने खराबी। जो मैकेनिकल हैंड था, जो मैकेनिकल हैंड था, जिसे क्या करना था, मार्शियन सरफेस को यानी मंगल की सतह को क्या करना था, खोदना था। उसका मतलब मिट्टी को लेना था, एग्जामिन करने के लिए, परखने के लिए। हैज डेवलप्ड आ माल फंक्शन, उसमें थोड़ा सा माल फंक्शन आ गया यानी खराबी आ गई। वी डोंट नो द कॉज बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट, हम लोग तो नहीं जानते हैं कि क्या खराबी, वी डोंट नो द कॉज, इसका कारण क्या है, इसका तो मतलब नहीं जानते हैं कि कैसे हो गया खराब, लेकिन जो हम लोगों के टेक्नीशियन हैं वो लोग कॉन्फिडेंट है, निश्चित हैं कि वो लोग जो है जल्दी से इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सॉर्ट आउट माने बनाना। ओके, अब देख लीजिए आगे है, एंड शॉर्टली, और जल्दी से, कुछ क्षण में, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, देयर वाज अनदर प्रेस रिलीजेज फ्रॉम नासा, नासा से एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। क्या था, द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, मैकेनिकल हैंड क्या था, काम करने लगा दोबारा। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस, हम लोग अपने टेक्नीशियंस को क्या है, धन्यवाद देना चाहते हैं। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड, सॉइल के सैंपल्स को, सैंपल माने नमूना, यानी मिट्टी के नमूने को ले लिया गया है। बीइंग कलेक्टेड, कलेक्ट किया जा रहा है। एंड एग्जामिन्ड, और उसे चेक किया जा रहा है। सून वी विल नो, जल्दी ही हम लोग जान जाएंगे। द आंसर, जवाब, टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स, कि हमें जल्दी ही ये जवाब मिल जाएगा कि क्या मार्स पर जीवन पाया जाता है या नहीं। अब हम लोगों का जो स्पेसक्राफ्ट का मैकेनिकल हैंड है वो सही हो गया है, और जल्दी ही हम लोग जान जाएंगे कि क्या मार्स पर जीवन पाया जाता है कि नहीं। मार्स माने मंगल ग्रह। ओके, लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर जीवन। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सौर परिवार में, मार्स इज नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन टू आवर अर्थ, उसमें जो है मार्स हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है, जिसमें फिजिकल कंडीशन जो है, स्थिति, लोकेशन माने स्थिति, फिजिकल कंडीशन माने भौतिक परिस्थितियों, भौतिक परिस्थितियों में और स्थिति में क्या है, नज़दीक है अर्थ के। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द विकिंग मिशन, इसलिए जो वैज्ञानिक लोग थे विकिंग मिशन के पीछे, वर होपफुल टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स, उन्हें उम्मीद था कि हो सकता है मार्स पर जीवन के बारे में पता चल जाए। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो अभी भी क्या थे, हैं, बट दे वर, लेकिन वो थे क्या थे, फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, एक हताशा में, निराशा में, यानी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्हें ये साक्ष्य नहीं मिल पाया कि मार्स पर जीवन पाया जा सकता है या मार्स पे लोग रह सकते हैं। द विकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, विकिंग मिशन को जो छोड़ा गया था, विकिंग मिशन स्पेसक्राफ्ट, उसे जो है मार्स पर जीवन की कोई भी साइन नहीं मिला, मार्स पर जीवन पाया जाता है इसका कोई लक्षण निशान नहीं मिला। इस तरह से प्यारे बच्चों ये स्टोरी समाप्त होता है, जो कि जैन नार्लिकर द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है, उम्मीद करूँगा आप लोगों ने पूरा स्टोरी पढ़ा और देखा होगा। आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।